Today we will start with the topic quadrilateral. Okay, but in previous class, we have studied about a point on a line. We have studied about a triangle with three sides. And it has many form. बताओगे बच्चे कौन कौन सी, जो भी आपको लगता हो. वेरी गुड. Equilateral triangle. हाँ जी, वेरी गुड. Isosceles and scalene. वेरी गुड. और कुछ बच्चे इसमें कुछ और एडिशन करना चाहोगे? Yes, sir. So on the basis of angles, acute angle, right angled, and obtuse angled. Okay. And one more, I think the triangle is right angle triangle. Yes. Have you heard about that? Yes, sir. ठीक है. जिस ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है बच्चे? सर 90 डिग्री. 90 डिग्री का होता है. हम उसको भी क्या बोल देते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. ठीक. अब उसी फॉर्मेशन के साथ हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, आगे मूव करेंगे. तो मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा बच्चे, माइनर नहीं, हम मेजर पार्ट में जाएंगे. ओके. तो हियर माय टॉपिक स्टार्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी कैन से अबाउट क्वाड्रिलेटरल. क्वाड का मतलब क्या होता है बच्चे? 4. 4 से हम समझ गए कि एक ऐसी पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 4 साइड्स. 4 साइड्स होंगी. ठीक. या हम ऐसा कह दें कि सपोज दैट वी हैव 4 डिफरेंट पॉइंट एंड व्हेन वी जॉइन दीज 4 पॉइंट्स, we obtain a figure which is called quadrilateral. ठीक. तो ये हमारे पास किस चीज की वैल्यू होगी? क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू होगी. एक जरा और क्वेश्चन में आइए बच्चे. आई एम गोइंग टू राइट दिस वन. ये स्ट्रेट लाइन है. 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट. कैन वी से दिस एज क्वाड्रिलेटरल? Yes, sir. Yes, we call it quadrilateral. इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है बच्चे. ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी? क्वाड्रिलेटरल की वैल्यू होगी. तो प्लीज नोट इट डाउन. आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल? ठीक. अ प्लेन फिगर bounded by 4 line segment. ओके. वो लाइन सेगमेंट क्या हो सकते हैं बच्चे? ए बी, बी सी, सी डी और डी ए. इज नोन एज, क्या बोलते हैं बच्चे? क्वाड्रिलेटरल. और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, और वी कैन सिंपली राइट इट एज दिस वे. देखिए ये उसकी सिंबॉलिक फॉर्म है. वी कैन रिप्रेजेंट एनी क्वाड्रिलेटरल बाय दिस वे. अब एक चीज मैं यहां पे बता दूं. सपोज कीजिए हमने ये कह दिया कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. आगे नाम तो हम बाद में देंगे बच्चे. व्हाट आर द नेम्स? हियर इज ए बी सी एंड हियर इज डी. अब थोड़ी सी नोट करने वाली बात है
मैं जो पॉइंट को फिगर आउट करूंगा आपने बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट वी कॉल दीज पॉइंट्स, ए बी सी डी। हाँ Sir, what is his? हाँ जी बच्चे सारे आंसर किया करो। So vertex. हाँ, these are called vertices. And the next one, AB, BC, CD, and DA. What we call them? Sir, line segments. Very good. These are called line segments. Okay? या इसको हम sides भी बोल सकते हैं बच्चे। क्वाड्रिलेटरल की क्या बोल सकते हैं? Sides भी बोल सकते Sir, हैं। Now, edges भी. edges भी बोल सकते हैं। Now come on to this one. Diagonal. We call a diagonal. और अगर आपको अच्छी तरह से याद हो बच्चे तो हमने 8th क्लास में सीखा भी था कि हाउ मेनी डायगोनल्स, तो वो हम किससे फाइंड आउट करते थे? वर्टिसेस से, यानी वर्टिसेस को चेक करते थे और फिर उसके बाद यहां पे डिफाइन करते थे। एक और रिलेशन आता है बच्चे हमारे पास, एडी एंड डीसी, दीज आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। Adjacent sides. और AD और AB is also called adjacent sides. अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फीचर, this AD and BC is called opposite side. क्या बोलते हैं बच्चे उनको? opposite side. और सिमिलरली हमारे पास किसके बारे में है? एंगल्स के बारे में। ओके, तो ये थोड़ा सा पार्ट किसके लिए था? क्वाड्रिलेटरल के बारे में था। ओके, हाँ, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो क्वाड्रिलेटरल से? No, sir. नो। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स जिसको लगता हो कि उसने मेरे से क्वाड्रिलेटरल के रिगार्डिंग यानी क्वेश्चन पूछना है? ओके, लेट अस स्टार्ट। तो मैं पहली प्रॉपर्टी के साथ शुरू करने लगा हूं बच्चे। यू नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, वैसे आप सबको पता भी होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। हाँ जी, एनीबॉडी, व्हाट इज दैट? Sir, may I? हाँ, Sir, angle sum property of a quadrilateral says that the sum of all the angles of a quadrilateral must be 360 degrees. ठीक। तो बच्चे क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, angle of sum of the angles of any quadrilateral interior quad angles is equal to 360। और आई थिंक इसको प्रूव करने का एक बड़ा ही बेस्ट तरीका है, चेक कीजिए कैसे। अगर कोई somebody ask you कि how we can prove it, draw a quadrilateral। क्वाड्रिलेटरल बच्चे किसी भी टाइप की हो सकती है। सपोज कीजिए दिस इज ए बी सी एंड डी। Now, to prove that ABCD is equal to 360, draw a diagonal। अगर आप डायगोनल को ड्रा आउट करते हैं तो आपके पास this one, अब देखिए 2 ट्रायंगल्स आ जाती है, वन इज रेड अनदर इज येलो। तो मैं एक छोटे सा पुरानी जंक्शंस को यूज कर रहा हूं बच्चे, एंगल सम प्रॉपर्टी। लेट अस सपोज दिस इज एंगल 1, इसको तो बी बोल देते हैं, एंड लेट अस सपोज दिस इज एंगल 3। यू नो इट वेरी वेल, एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। इस ट्रायंगल में आ जाइए, दिस इज एंगल 4, दिस इज एंगल 5 एंड दिस इज डी। तो आई कैन से एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल डी। हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे? दिस इज आल्सो नोन एज एंगल 180 डिग्री। अब आपके पास नेक्स्ट जंक्शन शुरू होती है बच्चे, एड बोथ द टर्म्स।
So what you can say, angle 1 plus angle 4 plus angle B plus angle 3 plus angle 5 plus angle D, 180 plus 180 is equal to 360. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे। 1 plus 4 को आप मैथमेटिकली क्या बोल सकते हैं, एंगल A। नेक्स्ट इज एंगल B। 3 plus 5 को आप क्या बोल सकते हैं बच्चे, एंगल C एंड एंगल D, which is known as 360. So this is the way we can prove that sum of all the angles of quadrilateral is equal to 360. अच्छा, एक चीज और है, irrespective of the type of quadrilateral, मतलब क्वाड्रिलेटरल की कोई भी टाइप हो, उनका सम ऑलवेज क्या रहेगा, 360 degree. 360 क्या रहेगा, डिग्री रहेगा। ठीक, फिर से मैं बता रहा हूं, irrespective of the type of quadrilateral. हाँ, ऑफ द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो ऑलवेज क्या रहेगा, 300 एंड क्या रहेगा, 60 ही रहेगा। अब आते हैं बच्चे, कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में तो आपने सुना ही हुआ है, बट कुछ क्वाड्रिलेटरल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, तो चेक कीजिएगा। वैसे आपको फिगर से पता चल जाएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी, सभी बच्चे थ्रू मैसेज मेरे पास भेजेंगे, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इज। इफ AB is parallel to DC, So this is a trapezium. मैसेज के थ्रू, वेरी गुड। सभी ने बताया बच्चे कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ट्रेपेजियम, दैट्स ग्रेट। ओके, नाउ वैसे बता दीजिए, Parallelogram. इनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, पैरेललोग्राम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, व्हेन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज इक्वल, दैट्स ग्रेट। नाउ पैरेललोग्राम की ही एक स्पेसिफिक टाइप और है बच्चे, Rectangle. वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो हम इनको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्मेशन में भी कर सकते हैं, वेरी गुड। नाउ अनदर फॉर्म, वन इज इक्वल टू दिस is equal to this. So kite. Kite. हाँ जी बच्चे, आप सब ने इसको एक नाम दे दिया, विच इज नोन एज काइट। अब मैं इसको थोड़ा सा बच्चे चेंज कर रहा हूं, इसी को इफ 1 2 3 and 4 रोम्बस बोलते हैं, वेरी गुड। इसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस बोलते हैं। उसी फॉर्मेशन में अगर आ जाए तो। अब एक चीज नोट देखिए बच्चा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, इसको आप चेक कीजिएगा कि व्हाट आई एम राइटिंग हियर। जो आपके पास स्क्वायर होता है, और रेक्टेंगल होती है, ओके, स्क्वायर होता है, ठीक, रेक्टेंगल होती है और रोम्बस होता है, ये सारी की सारी किस कैटेगरी में आती है, Parallelogram. पैरेललोग्राम की फॉर्म में आती है। बच्चे देखिए, अगर वो स्क्वायर होगा तो डेफिनेटली पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा तो भी क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा, और अगर रोम्बस होगा तो भी क्या होगा,
Parallel. पैरेललोग्राम होगा। तो ये ऑल द थ्रीज आर इन द कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, बट पैरेललोग्राम जब कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगी तो फिर वो या तो क्या होगी, रंबस होगी, या स्क्वायर होगी, या क्या होगी, रेक्टेंगल होगी। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ेगी? Sir, opposite sides are parallel and equal. वो तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं। 90 degree angles. यस, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, वो तो पैरेललोग्राम में भी होती हैं, बट उनका 90 डिग्री क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सॉरी, ऑल एंगल्स शुड बी 90 डिग्री। नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हेन वी से पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, Sir, Sir, each All side sides are all equal four and sides should all be equal. angles are 90 degree. Yes, sir. ठीक। अच्छा, एक चीज बताइए बच्चे, जस्ट वेट बच्चे, बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो गई थी। जस्ट वेट। हाँ जी, कम ऑन टू नेक्स्ट फॉर्मेशन। ये तो आपने देख लिया अभी। आवाज आ रही है बच्चे सबके पास मेरी? Yes, sir. ओके। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन और आ रहा है बच्चे। कैन वी से काइट इज अ पैरेललोग्राम? यस और नो में? No, sir. No, sir. यस, नो बच्चे, काइट कभी भी क्या नहीं होता, पैरेललोग्राम नहीं होता। ओके। अच्छा, एक चीज बताइए, कैन वी से ट्रेपेजियम इज अ पैरेललोग्राम? No, sir. No, sir. No, sir. बच्चे, ट्रेपेजियम कभी भी क्या नहीं होता, पैरेललोग्राम नहीं होता। व्हाट शुड बी द रीजन? So this is because two of the sides, one pair of opposite sides is not parallel. नहीं बच्चे, दूसरी बात यह है, ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ नहीं होता कि ए बी शुड बी इक्वल टू सी डी। वो जस्ट पैरेलल होता है, इक्वालिटी का कोई फॉर्मेशन नहीं। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप सबसे पूछ रहा हूं, यू विल सी दिस एज ए पैरेललोग्राम। ये आज आप बेसिक सीखे इसके, फिर हम इसमें आगे जाएंगे। ओके। नाउ इफ these two sides AD and BC is equal, now what kind of trapezium is this? Sir, an isosceles trapezium. Yes, तो बच्चे सबने ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। रहेगी तो ये ट्रेपेजियम ही, बट ये किस टाइप की बन गई, आइसोसेलेस बन गई। तो अब मैं थोड़ा सा आपके पास आने जा रहा हूं, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पहले तो ये बताइए, पैरेललोग्राम आपने किस क्लास में स्टडी किया था, बिफोर 9th? 6th, 7th, 8th. हाँ जी, बाकी भी रिस्पॉन्ड किया करो बच्चे, ओपन योर माइक। ठीक, 8th class. 8th क्लास में थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लिया था ना। तो अब हम आ रहे हैं बच्चे, सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। चेक कीजिए, एक प्रॉपर्टी तो आई विल टेल यू दैट इन पैरेललोग्राम्स opposite sides are parallel as well as equal. I think ये तो आप सब जानते ही हैं, opposite sides are parallel as well as equal. Now the next property which I am going to tell you is property number 1. This diagonal
चेक कीजिए बच्चे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम divides it into two Congruent triangle. congruent triangle. अब कोई बताएगा व्हाट इज कॉन्ग्रेंट? Sir, equal. इक्वल इन शेप एज वेल एज Sir, angles. Size. साइज। यानी एक चीज और नोटिस कीजिए कि अब जो दो ये टू ट्रायंगल्स बन रही हैं, वन इज दिस जिसको मैंने ग्रीन शेड किया, एंड सेकंड वन इज दिस जिसको मैंने क्या शेड किया, Blue. ग्रीन और ब्लू शेड किया। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी बच्चे? इक्वल इन शेप एज वेल एज साइज होंगी। तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग आपके पास और बता रहा हूं, अगर ये शेप और साइज में इक्वल हैं तो दोनों का एरिया भी क्या होगा? Equal. इक्वल होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है बच्चे कि पैरेललोग्राम अपने डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब होगा कि जिनकी शेप साइज और क्या होगा, एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब बच्चे हमारे पास ना ये क्वेश्चन आता है कि हाउ वी कैन प्रूव इट। देखिए सिंपल सी चीज है, सॉल्व तो हम कर देंगे, अब आता है हमारे पास प्रूफ का पार्ट। तो अब ये देख लीजिए बच्चे, हाउ वी कैन प्रूव इट। आई थिंक आप इसको बहुत अच्छी तरह से, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट फिर भी एक बार थोड़ा सा बता रहा हूं कि हाउ वी कैन प्रूव दैट कि पैरेललोग्राम कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस ट्रायंगल ए बी सी एंड डी, एंड हियर इज आवर डायगोनल। Okay, now we are dealing with triangle ABC and मतलब this triangle and this triangle। अब मैं इसमें ये बताने जा रहा हूं बच्चे, ये जो आपका AB था ये CD के इक्वल था ना, जानते हो क्यों? अच्छा यहां पे आना था CD and A, तो it is given to you that AB is equal to CD। अब दूसरा ये बच्चे BC is equal to किसके होगा? AD. AD। और अगर आप समझ रहे हैं तो तीसरी साइड कौन सी है? AC, एंड AC इज इक्वल टू AC। तो किस प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हुआ बच्चे? Sir, S side. plus S. यस, इट कैन बी कॉन्ग्रुएंट बाय विच प्रॉपर्टी? S, S एंड S। तो हम बोल सकते हैं कि अब ये क्या हो गया, टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ओके, अब एक क्वेश्चन आप सबके लिए बना रहा हूं। हाँ जी, सभी सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे इसको। इफ अ पेयर ऑफ opposite side of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। पैरेलल नहीं दिया बच्चे, इसने क्या दिया हुआ है कि अगर पेयर्स अपोजिट साइड के क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वी गोना प्रूव दैट दैट इज डेफिनेटली अ पैरेललोग्राम। तो उस पे हम थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एंड दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज A B C D। ओके, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया, आप भी प्रूव करेंगे। चेक कीजिए कि पैरेललोग्राम कैसे करेंगे। ड्रॉ द डायगोनल। देखिए आपको ये गिवन था बच्चे कि AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA, और तीसरी चीज आप इसमें खुद ही प्रूव कर देंगे कि AC इज इक्वल टू AC।
तो आपको आई थिंक ये तो पता लग गया होगा कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सी डी ए। अच्छा, कितने कैंडिडेट ने ये कॉन्सेप्ट सुना हुआ है? Yes, sir. Sir, yes. Sir. अच्छा, तो अगर बच्चे आपने सुना हुआ है तो यू नो इट वेरी वेल। इफ आई थिंक दिस एंगल इज 1 एंड दिस एंगल इज 2, तो कैन आई से एंगल 1 इज इक्वल टू 2? Yes, sir. Yes, और sir. ये मैथमेटिक्स में कौन से एंगल होते हैं? Sir, alternate Sir, interior. alternate interior angles. हाँ बच्चे, अगर हाँ सुनो, अब ये एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे कब? व्हेन वी से AB इज पैरेलल टू DC, क्योंकि फिर ये किस एंगल की प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे? Congruent ray. अल्टरनेटिव एंगल्स की प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। तो नाउ वी कैन से AB इज पैरेलल टू DC and similarly we can prove that BC is parallel to AD। किसी को डाउट तो नहीं बच्चे? पूछ लेना अगर किसी को भी ऐसा लगे कि हाँ मेरे को ये समझ नहीं लगी। हाँ जी, किसी का भी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? नो। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की हल्की सी करते हैं, प्रूफ करेंगे बच्चे। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूव करना बच्चे कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल की वैल्यू क्या होती है? इक्वल होती है। Sir, हाँ जी बच्चे। सर अभी जैसे हमने ऊपर प्रूफ किया कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो सर हमने उनको नेम किया था 1 and 2। तो सर जैसे जो एंगल DAC है उसे हम कर सकते हैं 3, और जो उसके ऑपोजिट ऑल्टरनेट इंटीरियर आ रहा है उसको कर सकते हैं 4। यस कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो सर 1 + 3 will be equal to 2 + 4. तो सर opposite angles will get equal then. यस, बस इसी में आ जाओ। देखिए अभी अभी आपने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट चला अभी हमारे पास। हमने ये कहा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अभी अभी हमने प्रूव किया ना। उसी में सेम वे में हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हैं। अब देखिए हमने ये कह दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, और जब आप 1 and 4 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट एंगल ए, जब आप 2 and 3 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट एंगल सी। तो क्या प्रूव हुआ बच्चे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है बच्चे कि व्हेनेवर वी से एनीथिंग अबाउट पैरेललोग्राम, तो बाकी तो चीजें हम बताते ही बताते हैं, पैरेललोग्राम में एक ये भी बताते हैं कि ये एंगल इस एंगल के ऑलवेज इक्वल होगा एंड दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल। ये हमारे पास पैरेललोग्राम की एक सिंपल सी क्या है? प्रॉपर्टी है। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है बच्चे, इसमें एक प्रॉपर्टी और बहुत अच्छी आती है। अब देखिए कैसे, रिगार्डिंग डायगोनल। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन बताऊंगा और फिर हम उसमें आगे चलेंगे। ये थोड़ा सा ज्योमेट्री का टॉपिक है बच्चे, इसलिए बड़े ध्यान से करना है इसको, ठीक? और समझ के करना है। क्वेश्चन 2 कम कर लेना, बट ये टॉपिक आपके बिल्कुल समझ आना चाहिए। हियर इज माय क्वेश्चन, सपोज दैट वी हैव अ पैरेललोग्राम and this is your A, B, C and D. Okay,
here is one diagonal which is known as AC. Here is another diagonal which is known as PD. They are intersecting at point O. What I want to prove that OA is equal to OC. यानी ये two equal parts में divide हो रहा है. And second thing which I want to say, that is OB is equal to OD. बच्चे मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जस्ट एक सिंपल सी बात करूंगा. वी विल टेक these two triangle. One is this, and another is this. हाँ जी, निमित कैसे चलेंगे बच्चे आगे इसमें? सर पहले तो आप दो ऑपोजिट साइड्स को बराबर कर देंगे. बिल्कुल, ये रहा, ये आपकी टू अपोजिट साइड्स हैं, तो आई कैन से BC इज इक्वल टू AD. बिल्कुल आपकी बात जेन्युइन है. सर एंड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स. उसकी बजाय बच्चे हम ये ना कर लें, दिस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अल्टरनेटिव. एंड एक एंगल ये कर दें, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. दिस इज आल्सो अल्टरनेटिव. तो बाय विच प्रॉपर्टी दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? SAS. हाँ. ASA. एंगल साइड एंगल. Angle side angle. These are congruent with the help of ASA. सर बट हम ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी ले सकते हैं. बिल्कुल ले सकते हैं, उस पे भी हम आएंगे, बट मैंने ये, क्योंकि मैंने जो अभी लिखा मैं उसके बेस पे बोल रहा हूँ, तो वर्टिकली अपोजिट भी ले सकते हैं. बिल्कुल. अब चेक कीजिए, नाउ इफ आई से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हमें पता था कि कॉन्ग्रुएंट के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो ऑलवेज क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. ठीक, तो अगर ये इक्वल होते हैं तो बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? OC इज इक्वल टू OA बाई CPCT एंड OB इज इक्वल टू OD. दिस इज आल्सो CPCT. अगर किसी को ना पता चला हो तो बच्चे पूछ लीजिए आप मेरे से. किसी को भी लगता हो कि मेरे को ये चीज समझ नहीं लगी या मेरे को ये पता नहीं चल रहा, तो यू कैन आस्क मी. हाँ जी बच्चे, अब आपका किसी का कोई डाउट था जो कह रहे थे हम ये वर्टिकली अपोजिट एंगल वगैरह लेंगे, पूछिए. सर मैं ये कह रही थी कि जैसे आपने इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स लिए हैं, तो उसकी जगह हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी ले सकते हैं ना? अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब यू कैन से कि मैं अगर ये लिख दूं कि एंगल 6 इज इक्वल टू क्या हो जाए? 7. अच्छा, तो फिर इसके साथ कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा मैं, बताइए. सर एक सेकंड, अभी मैं इसको 5 और 6 को मिनिमाइज कर रहा हूं, क्योंकि आपने इसको कहा, ये मतलब मैं ये लिख रहा हूं कि 5 और 6 को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको तो आप कह रहे थे बच्चे कि एक तो मैं ये साइड इक्वल कर लूं और एक ये वर्टिकली एंगल अपोजिट कर लूं. ठीक है, रेडी. बट इससे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं ना प्रूव कर सकते. सर एक इंटीरियर ऑपोजिट भी ले सकते हैं, सर उससे 3 पार्ट्स इक्वल हो जाएगा. अच्छा, अगर मैं इसको ले लूं, सपोज कीजिए, यस सर, एंगल ले लो. 3 इज इक्वल टू एंगल 4. चलो 4 कह लीजिए, 5 कह लीजिए, तो ये किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट होगी? सर एंगल साइड. एंगल साइड से होगी. बट बच्चे उससे बेस्ट नहीं था पहले वाला? यस सर. वैसे तो आप दोनों में से किसी में भी जा सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. ये भी ठीक है एंगल साइड से, बट आई होप कि पहले वाला थोड़ा सा इससे ज्यादा क्या था, ठीक था, अच्छा था. अब लिखिए बच्चे, जो भी हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज की, तो मैं उनके बेस पे एक कंसोलिडेट सी लिस्ट बना रहा हूं. व्हाट अबाउट पैरेललोग्राम? प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में, इट्स गुड फॉर ऑल ऑफ यू. पहली प्रॉपर्टी,
अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल को मैं कब पैरेललोग्राम कहूंगा? तो उसकी पहली प्रॉपर्टी है बच्चे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड नेक्स्ट क्या होगा? इक्वल। नंबर 2, opposite angles are equal. Number 3, diagonal bisect each other. These are the major properties of any. Sir, a diagonal divides a parallelogram into two equal हाँ, triangles. वो भी हो गया, ठीक है। हम इसमें फोर्थ कर सकते हैं, बट ये मेजर था। अब इसमें एक माइनर चीज जो ऐड हो सकती है, जो अभी आपने कहा, डायगोनल डिवाइड्स a parallelogram into two congruent triangle. ठीक, तो ये भी आपके पास आपकी फॉर्मेशन क्या है, हो सकती है। ओके, अच्छा एक चीज आप सबसे और करनी थी बच्चे, एक रिलेशन और बड़ा इंटरेस्टिंग होता है पैरेललोग्राम में, क्योंकि इस टॉपिक में ना मेजर चीज पैरेललोग्राम ही है, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। एंगल 1 एंड एंगल 2। 180. 180, वेरी गुड। याद है आपने लाइन एंड एंगल्स में किया था Yes. कि 2 पैरेलल लाइंस एंड 1 ट्रांसवर्सल, तो इन एंगल्स का सम ऑलवेज क्या होता था? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो याद रखिएगा बच्चे कि एडजेसेंट साइड्स के एंगल्स का सम या एडजेसेंट एंगल्स का सम इन अ पैरेललोग्राम ऑलवेज इक्वल टू 180। 1 plus 2 is equal to 180 and next is 1 plus 3 is equal to 180। किसी को डाउट तो नहीं है ये क्या होगा? No, sir. हाँ जी, बाकी सारे भी बचे। अगर किसी का डाउट हो, दिस इज एन ओपन सेशन, आप पूछ सकते हैं कुछ में, ठीक है। अब मैं आपको म्यूट करके नहीं रखूंगा। अच्छा जी, अब आइए, पैरेललोग्राम की ही एक सिस्टर है रेक्टेंगल। ओके गीतांजलि, यू विल टेल अस अबाउट रेक्टेंगल। सर इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। हो गए जी, ये लीजिए, ये दोनों इक्वल हो गए। अच्छा, व्हाट इज द मेजर चेंज फ्रॉम पैरेललोग्राम टू रेक्टेंगल? सर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। होते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं बच्चे, ऑल एंगल्स आर इक्वल, और यू कैन से, और यू कैन से हाँ जी, रेडी? तो ये दोनों वाले पार्ट में ही क्या बनेगी? पॉसिबिलिटी बनेगी। अच्छा एक चीज और देखिए, किसी भी रेक्टेंगल को मैं ऑलवेज क्या बोलूंगा? पैरेललोग्राम बोलूंगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू।
बट इसका कन्वर्स क्या नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। जानते हो व्हाई आई एम सेइंग कन्वर्स इज नॉट ट्रू? हाँ जी, ऑडियो आ रही है मेरे पास, सभी के पास? यस सर। हाँ, मैंने ये वर्ड क्यों कहा जयवर्धन कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू? व्हाई आई एम सेइंग सो? देखो, अगर कोई पैरेललोग्राम है तो जरूरी नहीं वो क्या होगी, रेक्टेंगल होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में एक कंडीशन होती है कि वो कितने डिग्री के होने चाहिए, 90 90 degree, but a डिग्री के। parallelogram is not. पैरेललोग्राम में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो ही हो। तो इस चीज पे आपने क्या देखना है, ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और देखिए, अगर किसी रेक्टेंगल को आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय दिस वे। इसका मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, ठीक है। बट इसको हम इस तरह से बहुत कम चांसेस में फॉर्मेट करते हैं। अच्छा, इसी का ही एक और फॉर्मेट होता है बच्चे पैरेललोग्राम का, विच इज नोन एज स्क्वायर। मेजर डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर? So in square, all sides become equal. Equal, and remaining properties are same with Same. remaining properties are Same. same। अच्छा, एक चीज देखिए बच्चे, एवरी रेक्टेंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। पता है क्यों? Yes sir, सर क्योंकि अगर हम उस रेक्टेंगल की साइड्स को इक्वल कर दें तो वो स्क्वायर बन जाता है। स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। देखो, पहले तो वो डिफरेंट है ना, बट अगर सारी साइड्स इक्वल होगी तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, ठीक, स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी में एक चीज और आ जाती है बच्चे, जिसको हम मैथमेटिकली डिफाइन कर देते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। रोम्बस। बच्चे, रोम्बस भी पैरेललोग्राम होती है, बट इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम स्क्वायर। कैसे बच्चे? सर रोम्बस में 90 डिग्री के एंगल्स नहीं होते। बस देखो, अगर कोई पैरेललोग्राम से सारी साइड्स को इक्वल बना दे, बट उनके एंगल डेफिनेटली सारे 90 ना हो, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है? किस कैटेगरी में चला जाता है बच्चे? रोम्बस की कैटेगरी में चला जाता है, ठीक। तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग देखनी है, पैरेललोग्राम में बी अ स्क्वायर। नो स्क्वायर। सर। नहीं, पैरेललोग्राम में टाइप्स क्या होती हैं? रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड क्या होती स्क्वायर, है? रोम्बस। रोम्बस, ठीक है। ये तीनों की तीनों ही पैरेललोग्राम होती हैं, बट एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनने के लिए क्या जरूरी है कि अपोजिट साइड्स इक्वल हो, पैरेलल भी हो, और ईच एंगल शुड बी 90। उसको स्क्वायर बनने के लिए क्या होता है? सभी साइड्स क्या हो, ऑल द साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड ईच एंगल इज 90। और उसको रोम्बस बनने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑल साइड शुड बी इक्वल बट नॉट द एंगल्स। नॉट द एंगल्स। तो वो आपके पास किस में आ जाती है? रोम्बस में आ जाती है। यस सर। सर रोम्बस में हर एंगल 90 डिग्री तो नहीं होता, तो नहीं, सर कोई क्या जरूरत नहीं बच्चे। अच्छा क्या बच्चे, अगर सर अगर हर एक मिनट एंगल? एक मिनट के लिए, यस अगर सर। रोम्बस का हर एक एंगल 90 डिग्री हो गया ना, तो इट्स बिकम अ स्क्वायर। यस सर। फिर तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? स्क्वायर। स्क्वायर की कैटेगरी में ही चला जाएगा। तो सर क्या उसके एंगल्स सारे डिफरेंट होते हैं, एंगल्स उनके सेम होते हैं? नहीं बच्चे, ये नहीं हम कह सकते। सेम तो हम कह ही नहीं सकते कि उनके एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर सेम होंगे तो वो स्क्वायर हो गया। सर सेम मेजर के, हाँ, सेम 40 नहीं बच्चे, अगर आप सेम मेजरमेंट के करोगे तो फिर वो बनेगा ही नहीं। देखो, अगर सेम मेजरमेंट पे होंगे तो सारे 90 90 के ही होंगे ना, और 90 यस 90 के होंगे तो इट शुड बी अ स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कुछ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हो सकते हैं, मतलब कोई 120 का हो जाए,
कोई किसी का हो जाए, कोई किसी का हो जाए, इस फॉर्मेट में। बट अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये वाले को हम क्या कह सकते हैं, सेम कह सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी उसी प्रॉपर्टीज को हम चलेंगे, ठीक। अच्छा, एक चीज और है बच्चे, एक सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्वेश्चन को एंड कर रहा हूं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक, और ध्यान से देखिएगा, उसने कहा दिस पर्टिकुलर एंगल इज 110। बस इतना का बात कह के वो चुप कर गया। राइट डाउन ऑल द एंगल्स। So this is a parallelogram. Yes, this is a parallelogram. So the angle C is 110. Very good. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। And so एंगल, the other two angles are 70. ये एंगल क्या होगा, 110. Very good. 70. Yes, and the remaining angles be 70 समझ गए, पेयर पेयर और ये अपोजिट पेयर। तो बाय दिस वे आई कैन प्रूव द प्रॉपर्टीज ऑफ विच वन, पैरेललोग्राम। अच्छा, एक चीज और इसमें आती है, इफ somebody say you these are the three angles of any quadrilateral, what is the fourth one? बस मेरे को बता दीजिए, ऐसे करेंगे हम इसको। सर 360 डिग्री माइनस अदर 3 यस, इन सब का सम कीजिए। तो आई थिंक अगर आप इन सब का सम करेंगे तो इट बिकम्स 290। इसको किससे माइनस कर दीजिए, 360 से माइनस कर दीजिए। 360 माइनस 290, तो फोर्थ वन इज कॉल्ड 70 डिग्री। तो बच्चे ये हमारा आज का फर्स्ट सेशन था अबाउट क्वाड्रिलेटरल।